हे गाइस, सो आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं रिवर्सिंग द वोवेल्स। सो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एक हम लोग को स्ट्रिंग गिवन रहेगा जो कि लोअर केस में रहेगा और हम लोग को जो भी वोवेल प्रेजेंट है उसको रिवर्स कर देना है। रिवर्स इन द सेंस जैसे कि अगर कोई ए बी सी डी ई, जैसे कि अगर ये लिखा हुआ है तो फर्स्ट वोवेल यहाँ पे आ रहा है शुरू से, और उसको रिवर्स करेंगे हम लोग। अगर लास्ट से हम लोग देखें तो फर्स्ट पहली बार वोवेल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसको रिवर्स कर देना है। तो इसका जो आउटपुट होगा वो ई बी सी डी ए, इस तरह से हम लोग को रिवर्स करना है। तो जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 में देख लेते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है गीक्स फॉर गीक्स, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि स्टार्टिंग से काउंट करना, चेक करना शुरू करेंगे कि वोवेल कहाँ पे है। जैसे कि यहाँ ये वोवेल नहीं है, ये एक वोवेल है ई, और लास्ट से शुरू करेंगे तो ये भी एक वोवेल है। तो इन दोनों को स्वैप कर देना है। तो जो हमारा पहला स्वैप होगा वो होगा यहाँ पे ई आ जाएगा और यहाँ पे ई आ जाएगा। ये जी को उसी तरह लिख देते हैं, जो वोवेल नहीं है उसको उसी तरह लिखते जाएंगे। फिर यहाँ से हट के आगे चेक करेंगे, ये भी एक वोवेल है, और यहाँ से हट के आगे चेक करेंगे तो ये भी एक वोवेल है, तो इसको भी स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पे ई आ जाएगा और यहाँ पे भी ई आ जाएगा। तो ये आगे बढ़ जाएगा, के पे आ जाएगा, ये जी पे आ जाएगा। अब चेक करते जाएंगे कि कहाँ पे अगला वोवेल मिल रहा है हमें। तो के पे भी नहीं है, एस भी नहीं है, एफ भी नहीं है, और ओ भी नहीं है, सॉरी ओ है, तो यानी यहाँ पे अगला वोवेल ओ पे आएगा। अब ये कि इससे रिवर्स किसको करेंगे, तो यहाँ हम अब इसको चेक करते जाएंगे। तो ये जी जो है वोवेल नहीं है, आर भी वोवेल नहीं है, अब ये डायरेक्ट ओ पे ही आ गया। अब दोनों जो है वो सेम पे पॉइंट कर रहे हैं। तो हम लोग चाहें तो स्वैप करा सकते हैं, तो उसको उसी से स्वैप कराएंगे तो यहाँ पे ओ आ जाएगा, बाकी को ऐसे हम लोग लिख देते हैं। तो जो हमारा आउटपुट होगा वो ये हमारा आउटपुट आना चाहिए, गीक्स फॉर गीक्स। बेसिकली क्या हो रहा है कि स्वैप करने के बाद भी इसमें मतलब वैल्यू का चेंज नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है प्रैक्टिस, PRACTICE। अब स्टार्टिंग से देखेंगे तो ये जो है एक वोवेल नहीं है तो इसको वैसे लिख देना है, ये भी एक वोवेल नहीं है तो इसको वैसे लिख देंगे। यहाँ पे पहला वोवेल हमको मिला। अब लास्ट से चेक करना शुरू करेंगे कि पहला वोवेल कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लास्ट में सबसे पहले ये वोवेल है, इनको स्वैप कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ई और यहाँ पे आ जाएगा ए। स्वैप करने के बाद इसको आगे बढ़ जाना है, इसको भी आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये सी जो है वोवेल नहीं है तो ऐसे लिख देना है। फिर टी चेक होगा, टी भी एक वोवेल नहीं है तो ऐसे लिख देना है। फिर अगला चेक होगा आई, आई एक वोवेल है। अब यहाँ पे जब रुक गए तो अब उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि इंड से कौन सा वोवेल अगला आएगा जिसको हम लोग रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पे सी चेक करेंगे तो सी तो नहीं है वोवेल, उसको ऐसे लिख देंगे। अगला है आई, ये दोनों सेम है, इसको इसी से स्वैप कर देंगे तो आई आ जाएगा। उसके बाद इंड वाला जो इंडेक्स रहेगा वो यहाँ आ जाएगा और जो स्टार्ट वाला इंडेक्स रहेगा वो यहाँ आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग लूप को रोक देंगे। सो बेसिकली ये हमारा आउटपुट होने वाला है PRECTICA। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं PRECTICA जो कि हमारा आउटपुट है। सो अब इसका हम लोग अप्रोच देख लेते हैं, कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। सो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमें इनपुट दिया होगा, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर उसमें वोवेल नहीं है तो वो सेम का सेम वैसे ही रिटर्न कर देना है। जैसे कि इसी को एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, PRACTICE। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक इंडेक्स लेंगे और इंड में एक इंडेक्स लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, एक लूप लगाएंगे, वो तब तक चलता रहेगा जब तक स्टार्ट और इंडेक्स का जो स्टार्ट और इंड का जो इंडेक्स है वो लाइक
स्टार्ट का जो इंडेक्स है वो इंड से ग्रेटर नहीं हो जाता है। ये लूप का कंडीशन ये होगा, एस टी इज़ लेस देन और इक्वल्स टू ई डी, ये लूप का कंडीशन होगा हमारा। उसके बाद सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे इफ़ अगर ये भी वॉवेल है जो स्टार्ट का इंडेक्स पॉइंट कर रहा है, एस ऑफ एस टी, अगर ये भी वॉवेल है एंड वॉवेल है एस ऑफ ई डी, अगर दोनों वॉवेल होगा तो स्वैप कर देना है। तो एस ऑफ एस टी को और एस ऑफ ई डी को, इनको स्वैप कर देना है। उसके बाद एस टी को प्लस प्लस कर देंगे और ई डी को माइनस माइनस कर देंगे, वरना एल्स में जाएंगे हम लोग। एल्स में जाके फिर हम लोग को यहाँ पे फिर एक चेक करना होगा कि अगर एस टी का वॉवेल, अगर एस टी वॉवेल है, लाइक अगर ये पहला वॉवेल हमको मिल चुका है तो हम लोग इसको कम करते जाएंगे, तब तक कम करेंगे जब तक ये वॉवेल ना आ जाए। तो इफ़ अगर वॉवेल है एस ऑफ एस टी तो हम लोग ई डी को माइनस माइनस करते जाएंगे, एलसीफ लगाएंगे एक और चेक करेंगे सेम ई डी के रेफरेंस में। अगर ई डी जो है वॉवेल है तो हम लोग एस को प्लस प्लस करते जाएंगे, क्योंकि हमको जो स्वैप करना है वो दोनों वॉवेल्स के बीच में ही करना है, ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। और अगर दोनों मतलब दोनों में से कोई भी वॉवेल नहीं है तो एक एल्स का केस लगा देंगे। यहाँ पे एस टी को प्लस प्लस कर देंगे और ई डी को माइनस माइनस कर देंगे। तो ये हमारा अप्रोच होने वाला है। तो इसी तरह से ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक एस टी इज़ लेस देन और इक्वल्स टू ई डी है। और जब भी हम लूप से बाहर निकलेंगे तो हम लोग को फाइनली हमारा जो आंसर है वो रिटर्न कर देना है। यहाँ पे हमने कांस्टेंट स्पेस में किया है क्योंकि हम लोगों ने कोई एक एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम नहीं किया है। स्वैपिंग जो है हम लोगों ने उसी स्ट्रिंग में कर दिया है, तो सेम स्ट्रिंग को हम लोग रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। चलिए अब इसका कोडिंग देख लेते हैं। सो इसके कोडिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे इस वॉवेल नाम से, जो कि एक कैरेक्टर इनपुट लेगा और वो ये बताएगा कि वो जो कैरेक्टर इनपुट है वो वॉवेल है या फिर कॉन्सोनेंट है। सो उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे जो हमें फंक्शन कंप्लीट करने को दिया गया था मॉडिफाई फंक्शन, उसको हम लोग लिखेंगे। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले एक इंडेक्स लेंगे जो कि एस टी के नाम से, उसको 0 पे सेट कर देंगे और एक ई डी के नाम से इंडेक्स लेंगे, उसको हम लोग स्ट्रिंग के लेंथ -1 के इंडेक्स पे सेट कर देंगे। और ये लूप चलाएंगे हम लोग, ये तब तक लूप चलता रहेगा जब तक एस टी इज़ लेस देन और इक्वल्स टू ई डी है। तो अगर जो एस टी के इंडेक्स पे कैरेक्टर है और जो ई डी के इंडेक्स पे कैरेक्टर है, अगर दोनों वॉवेल हैं, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, अगर दोनों वॉवेल हैं तो दोनों को स्वैप कर देना है और एस टी को प्लस प्लस कर देंगे और ई डी को माइनस माइनस कर देंगे। अगर दोनों वॉवेल नहीं हैं तो फिर एल्स में जाएंगे और यहाँ फिर से चेक करेंगे हम लोग कि अगर एस टी वाला कैरेक्टर जो है वो वॉवेल है तो ई डी को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमको सिर्फ 2 वॉवेल्स को स्वैप करना है। तो हमको पहले वॉवेल यहाँ पे फाइंड करेंगे हम लोग। तो अगर एस टी के कैरेक्टर पे जो एस टी के इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है अगर वो वॉवेल है तो ई डी को माइनस माइनस करेंगे, या फिर अगर ई डी के जो इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो वॉवेल है तो एस टी को प्लस प्लस करेंगे। और अगर ऐसा दोनों केस ऐसा नहीं होता है तो एल्स केस में क्या करेंगे हम लोग कि एस टी को प्लस प्लस करेंगे और ई डी को माइनस माइनस करेंगे। क्योंकि इसको इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ऐसा भी कंडीशन आ सकता है ना कि एस टी पे भी नॉट वॉवेल हो और ई डी के इंडेक्स के जो कैरेक्टर है वो भी नॉट वॉवेल हो, तो इसलिए हमको उस टाइम एस टी को भी प्लस प्लस करना होगा, ई डी को भी माइनस माइनस करना होगा। सो फाइनली हम लोग इसको एस को रिटर्न कर दे रहे हैं। चलिए इसको रन करा के देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहला टेस्ट केस जो पास हो गया है, सेकेंड टेस्ट केस इनपुट करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे सेकेंड टेस्ट केस जो था वो भी पास हो गया है। सो अब हम लोग इसको सबमिट कर देंगे।
सो यहाँ पे टोटल 120 टेस्ट केस थे और सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। थैंक यू।